नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग मेड इजी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सुभाष पालेकर जी के पंचस्तरीय बागवानी मॉडल पार्ट 3 की। सुभाष पालेकर जी इस 5 लेयर ऑर्चर्ड मॉडल। और पिछले वीडियो में पार्ट 2 में जब हमने बात की थी तो उसके बाद से अभी जो पपीता आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसका प्रोडक्शन चालू हो गया है और धीरे धीरे अभी हम इससे फल तोड़ना हमने चालू कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये नीचे के जो पपीते हैं ये पकना चालू हो गए हैं, हल्का हल्का सा एक पीलापन इसमें आ रहा है। और इस समय जो मंडी का जो रेट है, अगर किसान मंडी बेचने जाता है विदिशा मंडी में, तो 20 रुपये किलो के हिसाब से अभी जो रेट है वो चल रहा है। और इसमें कई साथियों ने पूछा था कि जो इरिगेशन है वो हम कैसे कर रहे हैं। तो और क्योंकि हर लाइन में एक अलग अलग पौधे हमने लगा रखे हैं, जैसे अमरूद वाली लाइन में सीताफल है, मुनगा है, पपीता वाली लाइन में सिर्फ पपीता है। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि ये जैसे आप देख सकते हैं ये ड्रिप लाइन हमने यहाँ बिछाई हुई है और ये ड्रिप लाइन एक यहाँ है और एक ड्रिप लाइन आप देख सकते हैं कि वहाँ है। तो आप ये देखिए कि ये जो ड्रिप लाइन है ये हमने जो तना है इससे हमने दूर रखी हुई है, क्योंकि इसका जो रूट जोन है वो तने से काफ़ी बाहर है, इसकी जो जड़ें हैं वो यहाँ तक फैली हुई हैं। तो इसलिए ये जो हमने इसमें पानी देने की जो व्यवस्था की है, जो हमने ड्रिप लैटरल लाइन्स बिछाई हैं वो हमने रूट जोन के बाहर बिछाई हैं। हमेशा आप चाहे वो सब्जी भी क्यों ना हो या इस तरह के फलदार जो वृक्ष होते हैं, आप हमेशा उनके जो रूट जोन होता है उस रूट जोन के बाहर ही आप पानी दें। रूट जोन कैसे देखते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल अभी ये जो आप अमरूद का पौधा देख रहे हैं, ठीक है, ये अमरूद के पौधे का जो लास्ट पत्ता आप देखें कि एक यहाँ आ रहा है, ठीक है, एक पत्ता आपका यहाँ आ रहा है, अगर उस तरफ भी आप देखो तो एक आखिरी पत्ता वहाँ जा रहा है। तो इसकी जो जड़ें हैं वो यहाँ तक फैली हुई हैं, यहाँ तक। तो अगर आप इसमें पानी देंगे तो यहाँ आपको ड्रिप लाइन बिछानी है। जैसे अभी ये ड्रिप लाइन में थोड़ी सी मैं दूर कर दूंगा, ये जो ड्रिप लाइन आप देख रहे हैं, इस ड्रिप लाइन को अगर मेरे को अमरूद में पानी देना है मैं थोड़ा सा और इसको डिस्टेंस इसका थोड़ा दूर कर दूंगा, ताकि अमरूद की जो जड़ें हैं पानी के लिए थोड़ी सी और फैलें। पानी की खोज में ये जड़ें थोड़ा और अपना रास्ता खोज लेंगी। इस तरीके से आपको इसमें पानी देना है। तो एक थंब रूल है प्राकृतिक खेती में, जब भी आप पानी दें किसी भी पौधे में, वो उसके रूट जोन के बाहर आपको पानी देना है। इसका 2 थंब रूल है, या तो आप 12 बजे जो छाँव पड़ती है पौधे की उस छाँव के बाहर आपको पानी देना है, या फिर जो आखिरी पत्ता है, आखिरी डाली है, उसके बाहर आपको पानी देना है। एक बात और मैं आपको मल्चिंग के बारे में बताना चाहूँगा। आच्छादन, यहाँ अभी हमने धीरे धीरे मल्चिंग की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है। और कुछ ही दिनों में हम इस पूरे ऑर्चर्ड में धान के पुआल की मल्चिंग है, या सोयाबीन का जो भूसा है उसकी मल्चिंग है, या जो खरपतवार इसमें ग्रो कर रही है उसी को वहीं काट के उसकी मल्चिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस वाले पपीते में हमने मल्चिंग की है। ये हमने सूखी घास जो है यहाँ हमने जो खरपतवार थी उसी को हमने निकाल के यहाँ डाल दिया है। तो आप ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एक तो यहाँ हमने कितनी दूर तक ये खरपतवार डाली है, ये मल्चिंग हमने डाली है, क्योंकि ये अब इसका अगेन वही फंडा है, आपका जो रूट जोन है उतना रूट जोन ये जो मल्चिंग है वो कवर करनी चाहिए, इसलिए हमने ये मल्चिंग हमने डाली है। एक बात और ध्यान देने योग्य ये है कि इसमें जब गर्मियों में कम से कम 3-4 इंच की आप मल्चिंग करें, बरसात में अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ी सी पतली मल्चिंग करें, ताकि हवा का संचार होता रहे। तो इसलिए हमने मल्चिंग की है। इससे क्या हो रहा है कि धूप भी कम आएगी, इसका जो मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन रहेगा और इसमें एक हवा का संचार भी होता रहेगा। तो केंचुओं के लिए जो एक क्लाइमेटिकल कंडीशन चाहिए, जो सूक्ष्म वातावरण चाहिए, वो इस मल्चिंग से क्रिएट होता है। और जब हम इस मल्चिंग पर जीवामृत कम से कम 3 से 4 लीटर हम जब जीवामृत डालते हैं, तो वो जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो केंचुए हैं, जो हमारे अर्थफॉर्म्स हैं, वो अपने कार्य में लग जाते हैं। तो हम जब जीवामृत भी डालते हैं तो वो जीवामृत भी हम इसी तरीके से रूट जोन के बाहर, ये जो रूट जोन आप देख रहे हैं, इसी रूट जोन के बाहर हम जीवामृत डालते हैं 4 से 5 लीटर। तो ये अभी जैसे ये ड्रिप है इसको भी मैं दूर कर दूंगा। तो इस तरीके से आपको आच्छादन करना है, यानी मल्चिंग करना है, और इस तरीके से आपको वाटर मैनेजमेंट करना है। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ पपीतों की स्थिति अभी क्या है। तो एक ये हमारा पपीते का पौधा है, इसी लाइन में ये जो है वो नर पौधा है, और
ये पूरी पपीते की लाइन है। तो ये एक और पौधा है पपीते का, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग आई है इस समय पपीते में। ये एक और लाइन है, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये नर पौधा है। ये एक और पपीता है और आगे मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ मैं आपको कुछ और बातें यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो पपीता है, जब इसका कलर इस तरह से हो जाए तो मतलब ये तोड़ने लायक हो चुका है। इसको तोड़ने के बाद आप 1-2 दिन आपको थोड़ा और पकाना है और उसके बाद आपको हल्का सा, जब ये कच्चापन रहे, हल्का सा पका भी हो हल्का सा कच्चा भी हो, तो अब आपको मंडी लेके जाना है। और एक आच्छादन का आपको कमाल दिखाता हूँ मैं। यहाँ आप देखें, ये आप छेद देख सकते हैं। ये छेद कुछ केंचुए ने किए हैं, कुछ हमारे ये जो चींटियाँ हैं, ये चींटे उन्होंने किए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी, अभी कल बहुत तेज़ बारिश थी यहाँ, आप यहाँ की मिट्टी देखिए, आप ये मिट्टी का पोलापन देखिए, कितनी भुरभुरी मिट्टी हो चुकी है। ये जरा मतलब बिल्कुल भी लड्डू इसमें नहीं बन रहे हैं, ये पूरी तरीके से बिखर चुकी, मतलब हल्का सा एक उसमें जो भुरभुरापन है बिल्कुल वैसा भुरभुरापन हो चुका है। तो आप अगर यहाँ की मिट्टी आप देखें, मैं खोद रहा हूँ, ये देखिए, ये मैं मिट्टी अगर खोद रहा हूँ तो हाथों से ये मिट्टी खुद रही है ईजीली, इतनी भुरभुरी हो चुकी है। तो ये प्राकृतिक खेती का कमाल है, ये आच्छादन का कमाल है, ये हमारे देसी केंचुओं की गतिविधियों का कमाल है कि मिट्टी इतनी ताकतवर हो जाती है, इतनी भुरभुरी हो जाती है प्राकृतिक खेती में। आपको एक चीज़ और, जो कई साथियों ने हमसे प्रश्न किया था कि वाटर मैनेजमेंट, जब एक लाइन में आपने सीताफल लगाया है, अमरूद लगाया, तो वो कैसे करना है, तो वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। देखिए इस लाइन में ये सीताफल है, मैं और आपको आगे दिखाता हूँ कि ये एक यहाँ मुनगा लगा हुआ है, यहाँ हमने अमरूद लगाया हुआ है, उसके आगे अगेन सहजन यानी मुनगा है और उसके आगे फिर पपीता है। तो एक बार आपका अमरूद है, फिर सहजन है, फिर सीताफल है, फिर से आपका सहजन है, फिर अमरूद है। तो क्या है कि ये जितने भी पौधे इस लाइन में हमने लगा रखे हैं, इन सभी की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो सेम है। इनका जो स्ट्रेस लेवल है, मान लीजिए कि क्योंकि इनके सारे फल जो हैं सर्दियों में आते हैं, जैसे अमरूद के हैं, सीताफल है, तो हमको क्या करना है कि जब हमको ठंड वाले जो अगर क्रॉप चाहिए है तो आपको गर्मियों में उस समय इसमें पानी बंद करना है। तो इस वाली लाइन की हम बाद में ड्रिप बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, तो ये वाटर मैनेजमेंट इस वाली लाइन में आराम से हो सकता है। और ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं पपीते की, पपीते में पानी की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है, तो इसका जो हम ड्रिप है वो जो आप देख सकते हैं वो हम चालू रखेंगे। तो ये सिंपल सा एक इसमें मैनेजमेंट है, उसी को ध्यान में रखते हुए, सारे पौधों की जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसी को ध्यान में रखते हुए इस मॉडल की संरचना की गई है, इस मॉडल का लेआउट बनाया गया है। तो फ़िलहाल के लिए इस मॉडल में इतना ही है। आगे जब आप देखेंगे तो इस पूरे मॉडल में हम धान के पुआल की या सोयाबीन के भुसे की मल्चिंग हम पूरे एरिया में हम कर देंगे। और जहां आपको ये खाली जगह दिख रही है, इस जहां तक मुझे उम्मीद है कि हम उस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं कि इस पूरे 1 एकड़ के जो ऑर्चर्ड में हम प्याज इसमें लगाने जा रहे हैं, क्योंकि मैं पहले भी इसमें प्याज लगा चुका हूँ, बहुत ही शानदार परिणाम देखने मिले थे और बिना किसी मेहनत के, हमने कुछ मेहनत नहीं की थी प्याज में और बहुत अच्छा उत्पादन मिला था। तो इस बार फिर से हम इसमें प्याज लगाने जा रहे हैं और जहाँ जहाँ खाली जगह दिखेगी वहाँ हम किसी भी स्ट्रॉ मल्च, किसी भी धान के पुआल की या सोयाबीन की हम स्ट्रॉ मल्चिंग करने वाले हैं। तो साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।